हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। आज की वीडियो के अंदर हम काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज फॉर द यूपीएससी एग्जाम। कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो सीएपीएफ, चाहे सिविल सर्विसेज, चाहे सीडीएस, चाहे एनडीए, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटीज आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आपके सीनियर से, आपके टीचर से, आप वेरियस टॉपर्स के थ्रू भी आपने सुना होगा कि एनसीईआरटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है हमारे सिविल सर्विसेज या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है उसके अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम वो तो डिस्कस नहीं करेंगे कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सबको पता है कि एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंस है और आपको करनी भी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आखिर कौन सी एनसीईआरटी है जो एक्चुअल में करनी चाहिए। बिकॉज एनसीईआरटी तो बहुत सारी है, आप किसी टॉपर से पूछोगे वो बोल देगा 6th to 12th की एनसीईआरटी, लेकिन इसमें तो बहुत सारी एनसीईआरटीज है। आपको रियलिटी में कौन सी करनी है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बिकॉज सारी नहीं करनी है, बहुत कम एनसीईआरटी है जो कि आपको करनी है सिर्फ, और 6th to 12th तक के बारे में मैं बात करूंगा। तो इस वीडियो का मेन जो थीम होगा वो ये होगा कि आपके लिए एनसीईआरटीज कौन कौन सी जरूरी है जो कि आपको यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए तैयार करने के लिए हेल्प करेंगी, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी हो। ठीक है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो एंड इसको शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपका मित्र जो भी है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर किसी तक ये वीडियो जो है वो पहुँचे और वो अपनी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। ठीक है, तो इसके अलावा आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोग लास्ट में सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, बाद में आप भूल जाते हो, लाइक करना भी भूल जाते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट के अंदर मैं आपको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। अभी देखो सिविल सर्विसेज एग्जाम तो 3-4 दिन बाद ही है, तो वो तो कोई सेंस नहीं बनता उसके बारे में बताने के लिए। तो मैं सीएपीएफ 2023 जो है उसको कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ। तो मैं इन बुक लिस्ट को, इन एनसीईआरटीज को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करके आपको बताऊंगा। एक तो वो लोग हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन जस्ट अभी, और वो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज 2024 हो, चाहे वो आपका सीएपीएफ 2024 हो। ठीक है, इनकी अगर तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप 2023 का सीएपीएफ देने वाले हो या सीडीएस देने वाले हो, जो कि अभी आएगा सीडीएस 2 बाद में जब भी आएगा, तो अगर आप ये देने वाले हो तो मैं आपको अलग से जो है इसी वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि ये आपको ये वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी छोड़ देना। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज 2023 के लिए तो नहीं बता पाएंगे बिकॉज 3-4 दिन बाद ही एग्जाम है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं सारी एनसीईआरटीज के बारे में, कौन कौन सी एनसीईआरटीज आपके लिए यूजफुल होंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी। अगर आप 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 2024 सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएपीएफ की, चाहे सीडीएस, एनडीए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए 6th क्लास की कौन कौन सी एनसीईआरटी जरूरी है। सबसे पहली एनसीईआरटी जो है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री की एनसीईआरटी काफ़ी जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज हिस्ट्री की एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो बताया गया है। आपको एक तरीके से बेसिकली क्या बताया गया, एंशिएंट हिस्ट्री से आपको एक तरीके से अवगत कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा बेसिक की क्या है एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, इसलिए जरूरी है। दूसरी जो आपको जरूरी है वो है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी, इसके अंदर बेसिकली इंडिया के बारे में थोड़ा बताया जाएगा कि इंडिया का क्या टाइम जोन है, इंडिया का क्या क्लाइमेट है, कितना साइज है, वो सारा बेसिक एक बार आइडिया लग जाएगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है साइंस। ठीक है, साइंस ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो 6th क्लास के अंदर से केवल ये 3 बुक पढ़ने की जरूरत है। और चौथी बुक जो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप सीएपीएफ, सीडीएस या कोई भी, अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप मैथ की एनसीईआरटी को भी एक बार नजर मार सकते हो। बाकी मैं कहूंगा कि इतनी ज्यादा जरूरी है नहीं। मैथ्स के लिए आप दूसरे तरीके भी जो है फॉलो कर सकते हो, बुक्स आती हैं डायरेक्ट जो कि आपको मैथ्स एंड रीजनिंग प्रिपेयर करा देंगी। ठीक है, बट साइंस के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैंने उसका नाम मेंशन नहीं किया मैथ्स का। एक है हिस्ट्री, दूसरी ज्योग्राफी, तीसरी है साइंस। अब उसके बाद आता है अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो सीडीएस हो, आप सिर्फ एक ही बुक फॉलो करोगे, वो होगी साइंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जो है वो आपके 12th एनसीईआरटी में कवर हो जाएगी और जो आपकी ज्योग्राफी है वो आपके 9th एनसीईआरटी में कवर हो जाएगी। लेकिन जो नया बच्चा है जिसके पास पूरा 1-1.5 साल है, उसके लिए मैं भी बोलूँगा कि ये तीनों बुक जो है वो जरूर से पढ़े, बहुत जरूरी है। देन उसके बाद 7th क्लास। 7th क्लास के बारे में बात करें तो 7th क्लास के अंदर आप कौन कौन सी एनसीईआरटी जो होती है ना वो पढ़ोगे। तो सबसे पहले आप वही हिस्ट्री की पढ़ोगे। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मेडिवियल हिस्ट्री बताई जाएगी। क्या बताया जाएगा? मेडिवियल हिस्ट्री। दूसरी बुक आप कौन सी फॉलो करोगे? वही फॉलो करोगे ज्योग्राफी।
ठीक है। इस ज्योग्राफी में क्या है, उस ज्योग्राफी में ज्योग्राफी इंडिया के बारे में थी, ये ज्योग्राफी जो है वो आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताएगी। और तीसरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है वो आप फॉलो करोगे वो है साइंस। ठीक है, ये अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो। अब अगर आप 2023 का एग्जाम देने वाले हो तो आप सिर्फ एक ही एनसीईआरटी फॉलो करोगे, वो होगी साइंस। साइंस के अलावा कोई दूसरी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मेडिवल हिस्ट्री है वो 12th में आ जाएगी और जो आपकी ज्योग्राफी है वो आपकी 10th में आ जाएगी। ठीक है, तो 10th या 9th में आ जाएगी, इससे डरने की जरूरत नहीं है। बट फिर वही कह रहा हूँ कि जो नया बच्चा है जिसके पास 1-1.5 साल है, जिसका बेस बिल्कुल नहीं है, ये बुक बेस बनाने में बहुत हेल्प करेंगी, तो आपको जरूर से करनी है। देन उसके बाद 8th क्लास की एनसीईआरटी, इसमें भी सेम चीज़ है कि आपको हिस्ट्री फॉलो करनी है। हिस्ट्री ये कौन सी है? ये मॉडर्न हिस्ट्री है, यहाँ पे आएगी मॉडर्न। दूसरी आप फॉलो करोगे ज्योग्राफी। ठीक है, और थर्ड आप फॉलो करोगे साइंस। ठीक है, और अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप सिर्फ साइंस को ही फॉलो करोगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं 9th क्लास। 9th क्लास के बारे में बात करें, अगर आप 2024 के लिए तैयार कर रहे हो तो 9th क्लास में आप पहली बुक जो फॉलो करोगे, हिस्ट्री की फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 9th क्लास की जो हिस्ट्री है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में या एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में बहुत ही रेयर कोई क्वेश्चन आता है। सिविल सर्विसेज के मेंस में क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, बट वो फिर आप यहाँ से तो पढ़ोगे नहीं, तो उसके लिए तो और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री 9th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री छोड़ दो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की मैं कोई भी बुक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो इतनी यूजफुल नहीं है, बहुत ही बेसिक बुक्स हैं, उससे आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा खास। कोई एक आधी डेफिनेशन का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ भी गया तो उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। ठीक है, तो 9th क्लास की बुक में आप क्या पढ़ोगे? हिस्ट्री पढ़ोगे नहीं, आप पढ़ोगे ज्योग्राफी, आप पढ़ोगे ज्योग्राफी, दूसरी पढ़ोगे साइंस। ठीक है, और बाकी इसके अलावा आप जो है, अगर आप बेसिक्स शुरू कर रहे हो तो आप तीसरी बुक जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स ज़्यादा कुछ नहीं है इस बुक में, बेसिक डेफिनेशंस है। इकोनॉमिक कंसेप्ट चलता कैसे है, इकोनॉमी चलती कैसे है, वो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि कैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, कैसे उसको बेचा जा रहा है, करेंसी क्या है, मनी क्या है, पहले क्या होता था, तो वो थोड़ा सा एक बार आइडिया लगा देगी आपको बुक, इसलिए यूजफुल है। और अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 ही बुक पढ़नी है, एक तो ज्योग्राफी, और कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैंने तो 11th-12th की ज्योग्राफी पढ़ी है। नहीं सर, 9th की भी पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्दो 9th का जो है वो 11th में कवर हो जाएगा, लेकिन स्टिल आपको पढ़ना है। बॉक्सेस के अंदर बहुत छोटी छोटी बातें लिखी होती हैं जो कि शायद आपको दूसरे बुक में ना मिले। और दूसरी चीज़ जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे साइंस। ठीक है, ये आप 9th क्लास के लिए पढ़ोगे 2023 के लिए अगर आप कर रहे हो तो। 2024 अब देन उसके बाद आती है 10th क्लास के एनसीईआरटीज। इसके अंदर बात करो तो आप हिस्ट्री जो है 10th क्लास की जो हिस्ट्री है वो भी आप छोड़ दोगे। 10th क्लास की हिस्ट्री ऑल्दो मॉडर्न हिस्ट्री है, बट ये मिक्स है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दे नहीं रखा हिस्ट्री के बारे में, और अलग तरह की हिस्ट्री है थोड़ी सी, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं है, और थोड़ा डिफरेंट है जो कभी एग्जाम में आती नहीं है। लाइक पेस्टोरल कम्युनिटीज़ वगैरह के बारे में बात हो रही है, ये सब आता नहीं है एग्जाम में। एक ही चैप्टर है इसके अंदर, और नेशनल मूवमेंट्स का चैप्टर, उसको भी छोड़ देना, वो स्पेक्ट्रम में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 10th क्लास की हिस्ट्री भी काम की नहीं है। आप क्या पढ़ोगे 10th क्लास के अंदर? आप पढ़ोगे सिर्फ ज्योग्राफी, दूसरा पढ़ोगे आप साइंस। ठीक है, और तीसरी आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, और अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? 10th क्लास के अंदर से सिर्फ आपको 2 बुक पढ़नी है, एक तो ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरी आपको पढ़नी है साइंस। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आप 11th क्लास के अंदर, अगर 11th क्लास की एनसीईआरटीज कौन कौन सी पढ़नी है। तो देखो 11th क्लास के एनसीईआरटीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ोगे। कौन सी पढ़ोगे? ज्योग्राफी की जो 2 एनसीईआरटीज है, दोनों की दोनों बहुत अच्छे से पढ़नी है। कोई भी एग्जाम हो, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सिविल सर्विसेज, हर एग्जाम में इन दोनों बुक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी। ठीक है, दूसरी चीज आप जो पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे? ज्योग्राफी के अलावा आप पढ़ोगे इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी डेफिनेशन है, 5 ईयर प्लान है जिसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप एक बार देखोगे। देन तीसरी चीज आप क्या पढ़ोगे? पॉलिटी में एक बुक आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आप ये वाली बुक पढ़ोगे पॉलिटी के अंदर। देन उसके बाद चौथी चीज आप क्या पढ़ोगे? ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, 11th क्लास की हिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री है, और ज़्यादा जो है सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, इनमें तो आता नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री, और सिविल सर्विसेज में भी आता तो प्रीलिम्स में नहीं आता, मेंस में आता, और वो मेंस यहाँ से तो तैयार होगा नहीं, देखो मेंस। ठीक है, तो उसको बुक को पढ़ने की कोई खास जरूरत है भी नहीं। तो 11th क्लास की बुक्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे एक तो ज्योग्राफी, दूसरी पढ़ोगे इकोनॉमी, देन उसके बाद पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये पॉलिटी की बुक है। चौथी चीज आप पढ़ोगे एक आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, फाइन आर्ट्स। ठीक है, क्या आती है? फाइन आर्ट्स के नाम से एक बुक आती है, फाइन आर्ट्स। ठीक है, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, ये 4 बुकें आपको पढ़नी है,
ठीक है। तो 11th क्लास के अंदर आप ये 4 बुक जो है वो पढ़ोगे। कौन कौन सी? ज्योग्राफी की 2 बुक्स हैं ज्योग्राफी की, देन उसके बाद आप इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये पॉलिटी की बुक है, एंड फाइन आर्ट्स की एक एनसीईआरटी जो है वो देखने को मिलती है 11th क्लास की, ये आप पढ़ोगे। हिस्ट्री की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बताया वर्ल्ड हिस्ट्री आती है इसके अंदर। इसके अलावा साइंस की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिर 11th 12th की साइंस हो गई जो कि आपको नहीं आएगी समझ में अगर आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हो तो। और दूसरा, सिविल सर्विसेज के अंदर इसमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है इस साइंस से, और सीएपीएफ वगैरह में आता है तो कुछ कुछ टॉपिक से आता है, और वो कुछ कुछ टॉपिक कौन से है तो शायद मैंने एक साइंस की वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने अलग से बताया कि वो साइंस के कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये है। अब आप मान लो 2023 के लिए तैयार कर रहे हो तो आप क्या पढ़ोगे? सिर्फ आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, एक तो ज्योग्राफी पढ़ोगे, दूसरा आप पढ़ोगे इकोनॉमी, तीसरा आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बस आपको ये 3 बुक पढ़नी है, फाइन आर्ट्स वाली बुक छोड़ देना, इतनी कोई खास यूजफुल नहीं है। आप जो एंशिएंट मेडिवल पढ़ोगे उसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 12th क्लास के बारे में बात करें तो आप क्या पढ़ोगे? 12th क्लास के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आप पढ़ोगे वो होगी ज्योग्राफी। ठीक है, अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, और 2 बुक्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों की दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको करनी होंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आप पढ़ोगे इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी क्या पढ़ना है? सिर्फ मैक्रो। इकोनॉमी में सिर्फ मैक्रो की एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी है आपको, माइक्रो वाली जो है वो नहीं पढ़नी है। ठीक है, और कहीं पे भी न्यूमेरिकल आ रहा है आप छोड़ दो उसको, आपके किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आएगा इकोनॉमी से रिलेटेड। तीसरी चीज़ आप क्या पढ़ोगे? पॉलिटी के अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री बहुत जरूरी है यहाँ पे, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1, 2 और 3 बुक्स है थीम्स के नाम से, थीम्स 1, थीम्स 2, थीम्स 3, तीनों आपकी बहुत ही जरूरी है। ज्योग्राफी हो गई आपकी, देन आपकी हिस्ट्री होगी थीम्स 1, 2, 3, इकोनॉमी हो गई आपकी मैक्रो, पॉलिटी की आपको जरूरत नहीं है, साइंस की आपको जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे बायोलॉजी आती है, चौथा बायोलॉजी, 12th की जो बायोलॉजी है उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, लास्ट 4 चैप्टर्स ये आपको एनवायरनमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका 12th क्लास में से। और इधर अगर आप 2023 के लिए जा रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको ज्योग्राफी तो पढ़ लेनी है, बट बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एक बार नज़र मार लेना। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको थीम्स जो होती है, थीम्स हिस्ट्री, वो तीनों के तीनों बुक करनी है, 1, 2, 3। तीसरी चीज़ आप क्या पढ़ोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके अलावा जो आपकी ये बुक है बायोलॉजी वाली, इसको छोड़ देना। ठीक है, तो ये 4 चीज, ये बुक्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है अगर आप सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज, सीडीएस या एनडीए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये एनसीईआरटीज हैं सारी की सारी जो कि आपको फॉलो करनी है। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो वो नोट कर लो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स है जो कि मैंने आपको बताई 2024 के लिए जो आप करोगे, और 2023 के लिए जो आप बुक लिस्ट जो है वो फॉलो करोगे। ठीक है, और बुक लिस्ट नहीं, बेसिकली एनसीईआरटी की बात हो रही है। देखो अब आप सारी एनसीईआरटीज को अगर काउंट करो तो टोटल कितनी हुई यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, टोटल 23-24 एनसीईआरटीज है जो कि आपको फॉलो करनी है ओवरऑल। लेकिन अगर वैसे देखोगे तो बहुत सारी एनसीईआरटीज आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए ये सोचा मैंने कि वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि सर एनसीईआरटीज कौन सी एनसीईआरटीज फॉलो करनी है, नई की ओल्ड। हाँ, एक और डाउट है कि नई एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी। देखो अभी जो आपके पास अवेलेबल है वो पढ़ लो। अभी रिसेंटली एनसीईआरटी के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चैप्टर डिलीट किए गए हैं, बट यूपीएससी कहीं बोलता ही नहीं, यूपीएससी ने कहीं पे लिखा थोड़ी है कि मैं एनसीईआरटी से ही कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। यूपीएससी ने कहीं पे नहीं लिखा ना ही किसी एग्जामिनर ने कहीं बताया, ना किसी कोचिंग वाले ने ये बोला कि यूपीएससी ये कहती है कि हम एनसीईआरटी से ही सवाल पूछेंगे, नहीं ना। तो आपको जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं आपको वो भी पढ़ने हैं, तो इसलिए आप ओल्ड वाली जो है आप वही पढ़ो। और ओल्ड वाली का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 90s और 80s वाली जो बुक है वो उठा के ला रहे हो, आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, वो नहीं कह रहा मैं। जो आज के टाइम की जो 2006 के बाद या 8 के बाद शायद जो बनी है वो वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, वो एनसीईआरटीज आप फॉलो करोगे। और किसी को अगर जो भी एनसीईआरटीज वगैरह आपको मिल जाएंगी जहाँ से भी आपको देखनी है, तो ये सारे नाम जो है वो तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि ये सारे नाम हैं और ये सारी बुक्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटीज। ठीक है, तो नई पुरानी का भी जो डाउट है वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। तो ये सारी डिटेल्स थी एनसीईआरटीज के बारे में कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर हेल्प जो है वो प्रोवाइड करेंगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा बात करूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो वो है साइंस आपकी 6 to 10th, ज्योग्राफी वो आपकी 9 से 12,
और देन उसके बाद हिस्ट्री के बारे में बात करें तो थीम्स 1, 2, 3 यानी कि 12th। और पॉलिटी के बारे में बात करें तो पॉलिटी की एक ही बुक इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो वो 11th की और 12th की मैक्रो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, ओवरऑल मैंने सारी बता दी आपको, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी बता दिया। अब आई होप आपको जो भी डाउट हो एनसीईआरटी से रिलेटेड वो तो रिजोल्व हो गया होगा, और एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपका अभी भी बचता है तो आप मुझे मैसेज करो। और भी बहुत सारी बुक हो सकती है, लाइक सोशियोलॉजी की, इंडियन सोसाइटी की, साइकोलॉजी की, लेकिन ये सब CAPF CDS NDA में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और सिविल सर्विसेज में भी अगर चाहिए तो इन बुक्स में कुछ भी नहीं है ऐसा खास जो कि आपको तैयार करा दे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज, इन नाम की बुक तो है 12th क्लास में, लेकिन वो यूजफुल नहीं है, उनमें कुछ खास है नहीं। जितना टाइम लगाओगे ना, कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है, उतना मिलेगा नहीं। इससे ज़्यादा बेटर होगा कि किसी कोचिंग के 50-60 पेज के नोट्स उठाओ और वो पढ़ लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सारा एनसीईआरटी का मैंने डाउट क्लियर किया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। स्टिल आपको कोई भी डाउट अगर बचता हो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज करो कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर टेलीग्राम पे, या फिर इंस्टाग्राम पे। मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको स्क्रीन पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिखाई दे रहा होगा या नाम दिखाई दे रहा होगा। लिंक नहीं चलता है तो आप नाम से सर्च करो और उसको ज्वाइन करो। ऑलरेडी 1300 से ज़्यादा उसके अंदर लोग हैं अभी भी। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे किसी कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई एग्जाम से रिलेटेड हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपका कोई सजेशन है मुझे कि सर इस टॉपिक के ऊपर और वीडियो बनाई जाए, इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, या फिर ये चीज़ भी जो है इसमें भी हेल्प करो, तो मैं वो करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताओ। जितने ज़्यादा किसी भी टॉपिक के ऊपर कमेंट आएंगे वो टॉपिक मैं पिक करूंगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक कमेंट में तो नहीं आया था, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही थी एनसीईआरटीज़ को लेकर के। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि ये वाले टॉपिक के ऊपर भी वीडियो होनी चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। जितने ज़्यादा वो कमेंट्स होंगे या फिर उनके ऊपर लाइक्स होंगे उस कमेंट के ऊपर, मैं उन्हीं टॉपिक्स को पिक करके उनकी वीडियो जो है वो बना दूंगा। ठीक है, और अभी सिर्फ एग्जाम के अंदर 2 महीने बचे हुए हैं, तो CAPF के एग्जाम के अंदर 2 महीने बचे हुए हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो अभी शुरू कर लो। पेपर 1 के लिए आपको चेकआउट करना है तो आप मेरी टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हो। अर्जुन टेस्ट सीरीज वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल के ऊपर ही। उड़ान ग्रुप चेक कर सकते हो, जो कि एक MCQ मार्क बूस्टर ग्रुप है, जिसमें डेली आपको 15 से 20 MCQ मिलते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए भी मिलता है, और टोटल मिलाकर के 2 से 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और पेपर 2 के लिए आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, और जल्दी मैं पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो अगर आपको टेस्ट सीरीज जो है चाहिए किसी पेपर 2 की, तो वो है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये हो सकता है। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी डाउट हो, तो आप उसके लिए आप जब चाहे तब मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ, और वो भी जल्दी आ जाता है, मतलब 5-10 मिनट या ज़्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट तक मत वेट करना, बस आपने पहले नहीं किया है जो मैंने पहले बोला था, तो अभी सब्सक्राइब कर दो फटाफट, छोड़ के मत जाना बस। ठीक है, क्योंकि 60% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।